वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। तो आज हम देखने वाले हैं कि अनाधिकृत तौर पर काम से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारी पर क्या कार्रवाई हो सकती है। यानी जो कर्मचारी अपने काम पर से ज़्यादा दिनों के लिए गैर हाजिर रहता है उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में हम शासन निर्णय देखेंगे। तो अनाधिकृत तौर पर गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शासन निर्णय निर्गमित किया गया है और इस निर्णय के अनुसार क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए उसमें हम देखेंगे वन बाय वन। तो कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा से अपने काम से गैरहाजिर रह रहा है तो उसके लिए पहला पॉइंट है, बिना परमिशन के बार बार लंबे समय के लिए गैरहाजिर रहने वाले शासकीय कर्मचारी पर कार्यवाही करने का प्रचलित नियम रद्द करके नए नियम बनाए गए हैं। तो उस नियम के अनुसार देखेंगे हम कि महाराष्ट्र नागरिक सेवा नियम 1981 के नियम 16 के अनुसार कर्मचारी को लगातार 5 साल से ज़्यादा वक्त के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। ये पहला पॉइंट है कि किसी भी कर्मचारी को 5 साल से ज़्यादा के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। ये महाराष्ट्र नागरिक सेवा नियम 1981 के नियम 16 के अनुसार कहा गया है। नंबर 2 पॉइंट है, छुट्टी खत्म होने के बाद काम पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी के खिलाफ शिस्त भंग की कार्रवाई की जाएगी। यानी छुट्टी खत्म हो गई और फिर भी कर्मचारी काम पे नहीं आ रहा है तो उसके खिलाफ शिस्त भंग की कार्रवाई की जाएगी। और अनुपस्थित रहने की वजह से सेवा में खंड पड़ता है और सेवा खंड की कालावधि की सेवा का हक भी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। लंबे समय तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो सेवा में खंड पड़ जाता है, तो उस सेवा खंड का उसको उस सेवा खंड की कालावधि का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नंबर 3 है, जो कर्मचारी कुछ वक्त के लिए मेडिकल रीज़न से गैरहाजिर रहता है, ऐसे कर्मचारी को रज़ा नियम 1981, रज़ा नियम 32, नियम 40, नियम 41 के अनुसार वैद्यकीय मंडल के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। कोई बीमारी की वजह से अगर कोई कर्मचारी काम पर से गैरहाजिर रहता है तो उसे इन नियमों के अनुसार वैद्यकीय मंडल के सामने उपस्थित रहना होगा। नंबर 4 पॉइंट है, कर्मचारी की छुट्टी बाकी ना हो और वो बार बार लंबे समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो ऐसे कर्मचारी को सेवा विषयक अभिलेख और नोटिस का सामना करना पड़ेगा। छुट्टी खत्म होने के बाद में भी अगर कर्मचारी गैरहाजिर रहता है तो उसे नोटिस और सेवा विषयक अभिलेख का सामना करना होगा। यह नंबर 4 पॉइंट। तो इस तरह से ये एक शासन निर्णय था